हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांजलि और मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा 15 मार्क्स का भी आ सकता है और 7.5 मार्क्स का भी आ सकता है, जो है हमारा क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में बच्चों को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ गेम। बिल्कुल गेम की तरह आपको इसको खेलना है, क्योंकि देखो, अगर मैं बोलूँ कि जो भी सॉर्टिंग होती है उसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सॉर्ट करना। इट मीन्स वो कैसे सॉर्ट करनी है आपको, चाहे वो असेंडिंग वाइज सॉर्ट करो या फिर चाहे आप उसको डिसेंडिंग वाइज सॉर्ट करो। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है 12, 5, 3, 18, 27, 8, 1, 47, 33, 16। इस सब बच्चों को पता है कि इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें असेंडिंग में लगाना है। मुझे पता है अगर मेरा क्वेश्चन है 4, 2, 1, तो मुझे पता है इसका आंसर आएगा 1, 2, 4। मुझे पता है क्योंकि मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। बट यहाँ पे कुछ बीच में जो स्टेप्स हैं वो आपको मिस नहीं करने। तो मैंने जैसे बताया कि क्विक सॉर्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, बट बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे कोई गेम हो। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब स्टेप नंबर 1, इसमें हमें क्या करना है। हमारा सबसे पहले दोबारा से इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे उतार लेना है। ये मैंने दोबारा से क्वेश्चन उतारा और आप इसको प्लीज़ ट्राई करें। ये बहुत आसान है, पता नहीं बच्चों को ये क्यों हार्ड लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने एक वैल्यू उठाई 12। इसको जो आपने सुना भी होगा जिसको हम बोलते हैं पाइवट वैल्यू। इसको चूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैंने ठीक है फर्स्ट एलिमेंट आप पाइवट वैल्यू चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को ही आप पाइवट वैल्यू बनाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आपने फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट वैल्यू बना दिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको इस साइड से चलना है, इस साइड से यहाँ से आपको चलना है और स्कैन करते हुए आना है। क्यों स्कैन कर रहे हैं हम इधर से ही? क्योंकि भाई मेरे को पता है कि जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे होंगे सारे छोटे, फिर उससे बड़े, फिर बड़े, फिर उससे भी बड़े, फिर उससे भी बड़े और फिर उससे भी बड़े, और सबसे लास्ट में आएगा मेरा जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो। तो यहाँ पे जितने भी मेरे स्मॉल एलिमेंट्स होंगे, जितने भी मेरे लेस वाले एलिमेंट होंगे, उनको मुझे यहाँ से क्या करना है, लेके जाना है। स्मॉल एलिमेंट्स को यहाँ से मुझे लेके जाना है। कहाँ जाना है? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे तो स्मॉल हमारे कहाँ पे आने चाहिए सारे, उनकी जगह यहाँ होगी, यहाँ नहीं। ठीक है, सो इट मीन्स कि हमने 12 को अपना पाइवट वैल्यू सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ से स्कैन कर रही हूँ और मुझे क्या ढूंढना है, 12 से छोटा। 12 से छोटा जो कोई भी होगा भाई वो पीछे नहीं आएगा, उसको उठा के हम आगे ले जाएंगे। तो मैं स्कैन कर रही हूँ। जैसे ही मैं उसको स्कैन कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, 16 बड़ा है, ठीक है, 33 बड़ा है, ओके आप यहीं रहो, 47 आप भी बड़े हो, आप यहीं रहो, 1 ये यहाँ पे 1 क्या कर रहा है भाई, इसको उठा के हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इंटरचेंज कर देना है। इससे इंटरचेंज कर दो, क्योंकि छोटी वैल्यूज़ को हमें कहाँ लेके आना है। अभी जैसे मैंने बताया, छोटी इस वैल्यू को हमें स्मॉल एलिमेंट को आगे लेके आना है और बड़ी वैल्यू को पीछे लेके जाना है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से 1 उठा के यहाँ से इंटरचेंज कर देना है। तो अब यहाँ पे जो है 12 की जगह यहाँ पे क्या आ गया है 1, और यहाँ पे जो है 1 की जगह क्या आ गया है 12, और बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ हमें उतार लेने हैं। अब आप देख सकते हो हमने 1 और यहाँ पे 12 को हम इंटरचेंज किया है। ठीक है, अब पहले स्टेप्स में तो हम गए थे इधर की तरफ से, अब हमें जाना है यहाँ की तरफ से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ छोटे एलिमेंट्स रह सकते हैं, है ना, क्योंकि हम छाट के ला रहे हैं इधर से यहाँ छोटे एलिमेंट। अब यहाँ पे जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको आउट करो, बाहर निकालो। लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ से हमें निकालना है, पर वो किससे ही लार्जेस्ट होना चाहिए, 12 से ही। 12 से ही यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं। तो जैसे ही हम इधर से जाएंगे 12 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि 1 को हमने
इस 12 से कंपेयर किया तो 1 और 12 को कंपेयर किया, कोई बात नहीं, ये 1 तो छोटा ही है, छोटे लोग यहाँ रह सकते हैं। फिर 5 से कंपेयर करेंगे, 5 से कंपेयर करेंगे, ठीक है, छोटे लोग यहाँ रह सकते हैं। 3 से कंपेयर करेंगे, छोटे लोग यहाँ रह सकते हैं। पर जैसे ही 18 से कंपेयर किया तो नहीं भाई, ये बड़ा जो है ये लार्ज है, ये यहाँ पे नहीं रह सकता, इसे कहाँ जाना पड़ेगा, इधर एंड में। तो अब हम क्या करेंगे, 18 से 12 को इंटरचेंज कर देंगे। 18 को 12 से हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो अब मैं 12 और 18 को इंटरचेंज कर रही हूँ। तो अब जब मैंने 12, यहाँ पे 12 की जगह आ गया है 18 और 18 की जगह यहाँ पे आ गया है 12, ठीक है। अब फिर से मैं कंपेयर करूँगी। अभी मैं किधर की साइड से चली थी, इधर की साइड से। अब मैं शुरुआत जो पहला स्टेप था, अब मैं इधर की साइड से दोबारा चलूँगी और यहाँ पे मुझे किससे छोटे, यहाँ पे ये मुझे क्या ढूंढना है, 12 से, क्योंकि यहाँ पे कोई भी छोटा नहीं रहेगा, सारे छोटे उठ के कहाँ जाने वाले, इस साइड जाने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक पार्टीशन हो रहा है, ये 12 है, तो बेसिकली यहाँ से सारे 12 से बड़े होने चाहिए और इधर वाले एंड पे 12 से सारे छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देखना चाह रही हूँ 12 से छोटा कौन है। 16 को कंपेयर किया, बड़ा है, चलो आप नहीं रहो, आप भी बड़े हो 12 से, आप भी 12 से बड़े हो, आप भी 12 से बड़े हो, आप 12 से बड़े नहीं हो, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि अब ये 12 से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं राइट टू लेफ्ट, तो हमें छोटा ढूंढना है, छोटा ढूंढ के हमें उसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो अब 12 और 18 का हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, इधर आएगा 8, 27 एज इट इज़, और 8 की जगह हमारा आ जाएगा 12, 18, 47, 33 एंड 16। अब आप देख सकते हो कि 12 आपका हो गया है ये, ठीक है। अब हम किस साइड से चलने वाले हैं, इस साइड से हम चलने वाले हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 से अगर कोई भी बड़ा है तो उसको निकालो और कहाँ भेजो, 12 के पीछे, क्योंकि इधर वाले राइट वाले घर में सारे बड़े आने चाहिए 12 के, और 12 से इधर सारे छोटे आने चाहिए। तो अब यहाँ पे तो हम स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, ये भी 12 से छोटा है, आप भी यहाँ रह सकते हो, ये भी 12 से छोटा है, आप भी यहाँ रह लो, आप भी 12 से छोटे हो, यहीं रह लो, आप भी 12 से छोटे हो, यहीं रह लो। पर आप यहाँ कैसे आ गए, आप तो 12 से बड़े हो, आपको तो 12 के राइट वाले घर पे होना चाहिए था। तो फिर हम इसमें इंटरचेंज का लगा देंगे। तो हमने लगाया 1, 5, 3, 8, 12, 27, 18, 47, 33 और 16। अब आप देखो यहाँ पे बीच में आपका आ गया है 12, ये आपका है यहाँ पे बीच में 12। अब आप देख सकते हो बीच में आपका आ गया है 12, 1, 5, 3, 8। 12 से सारे छोटे आ गए हैं इस साइड और 12 से सारे बड़े 27, 18, 47, 33, 16 आ गए हैं यहाँ पे। हालांकि वो अभी सॉर्ट नहीं है, ना ये वाला घर सॉर्ट है, ना इधर 12 के राइट वाला घर सॉर्ट है। तो अब फिर से हमें एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा कि अब आप समझो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से आपका बन गया है। नाउ आप देख सकते हो कि ये जो 12 है, जिसको हम हमेशा पाइवट वैल्यू हम इसको रख रहे थे, अब आप इसमें बहुत आसानी से देख सकते हो कि 12 के लेफ्ट हैंड में 12 से सारे क्या है यहाँ पे, स्मॉल एलिमेंट्स हैं इस एंड पे, ठीक है। और 12 के इस एंड में सारे 12 से बड़े हैं, यानी कि यहाँ पे सारे क्या है आपके लार्जेस्ट है। पर ये वाला एंड आप देखो, पर ये वाला जो एंड है ये सॉर्ट नहीं है, और ना ही जो ये वाला एंड है ये सॉर्ट नहीं है। बट जो ये 12 है ये बिल्कुल ओके, उसकी जो प्लेस है ये बिल्कुल ओके है। तो इसको हमको चेंज नहीं करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 समझ के चलिए। तो जब आप इसे क्वेश्चन नंबर 2 समझ के चलेंगे तो आप दोबारा से इसमें वही फर्दर स्टेप्स इसमें आप कंटिन्यू करेंगे, वही फर्दर स्टेप्स इसमें फिर से लगा दीजिए। हम यहाँ तक पहुँच गए सॉर्ट करते करते कि हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई है, बट सारे जो इधर है स्मॉल होने चाहिए 12 से, और इधर सारे 12 से बड़े होने चाहिए।
और जो ये 12 है ये अपनी बिल्कुल ओके प्लेस पे। तो आपको दोबारा से ये वाले जो सॉर्ट हुआ हुआ आया है उसको उतार लेना है, और वो 2 पार्टीशन में बढ़ गया, यहाँ सारे छोटे हैं और यहाँ सारे 12 से बड़े। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो और इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, बहुत ही आसान। अब दोबारा से जब इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया है, तो अब हम यहाँ 1 को ही पाइवेट वैल्यू, जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट को पाइवेट वैल्यू आप मान सकते हो। तो भी हम इधर से चलते हुए आते हैं, हमेशा राइट से चलते हुए आते हैं, और राइट में हम क्या ढूंढेंगे, जो भी छोटे छोटे हो गए उनको आगे पहुँचाना है। पर 1 से यहाँ पे कोई भी छोटा नहीं है, 8, 3, 5 कोई भी नहीं है, तो हम पाइवेट वैल्यू अब चेंज कर लेंगे। अब हम पाइवेट वैल्यू किसको मानने वाले हैं, यहाँ पे 5 को मानने वाले। अब हम यहाँ से राइट से ही चलते हैं। तो राइट से हमें क्या करना है, जो भी 5 से छोटे पीछे हैं उनको आगे लेके आना है। यही तो करते थे हम, छोटे वालों को आगे लेके आना है और बड़ों को इधर से स्कैन करते हुए पीछे लेते हुए जाना है। तो यहाँ से जब हमें इंटरचेंज के लिए क्या मिला, भाई ये तो बड़ा ही है, बड़े तो रह सकते हैं यहाँ पे, पर 5 से छोटा 3 ये नहीं रह सकता। तो ये आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1, 3, 5 एंड 8। तो ये आपका एक पार्ट पूरा का पूरा सॉर्ट हो गया, और 12 की भी प्लेस ओके थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आ जाओ जो उसका राइट वाला पार्ट था। अब ये जो राइट वाला पार्ट है 27, 18 ये वाला, अब यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन इसको एज इट इज़ ऐसी का ऐसी उतार लेना है। सबसे पहले वाले को पाइवेट वैल्यू मान ले लिया है, राइट से उसको स्कैन करते हुए आना है। 27 से छोटा जो भी होगा प्लीज़ उसे उठा के आगे लेके आना है। 27 से छोटा भाई मुझे तो पहले ही मिल गया, कौन था, 16। तो 16 तुम तो छोटे हो 27 से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो यहाँ पे और 27 को भेजो वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ क्या मिला, 16 मिल गया इस 27 की जगह, और 16 की जगह हमें मिल गया 27, और ये हो गया हमारा 18, 47 और 33, ठीक है। पर अभी भी ये हमारा सॉर्ट नहीं है, तो फिर से एक नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन हमें मिल गया है। तो हम इसको दोबारा से उतारेंगे, जो ये वैल्यूज़ हमारी आई है इस तरीके से। और हमने यहाँ पे पाइवेट वैल्यू किसको बोला हुआ था, 27 को। तो 27 हमारा पाइवेट वैल्यू यहाँ पे था। राइट वाला हम कर चुके थे, अब हम लेफ्ट वाले करेंगे। यहाँ पे हमें देखना है 27 से अगर कोई भी बड़ा होगा, क्योंकि बड़े लोग यहाँ नहीं रह सकते, बड़े लोग पीछे रहते हैं, तो उसको उठा के ले जाना है। भाई 16 को करा, 16 छोटा है 27 से कंपेयर कर रहे हैं, रह सकता है 18 भी रह सकता है। पर जैसे ही 47 आ गया तो भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। आप बड़े हो, आप पीछे जाइए, क्योंकि यहाँ पे पीछे रहते हैं बड़े और आगे रहते हैं छोटे। तो इनका आपस में हमने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 27, यहाँ पे हमारा आ गया 33, और यहाँ पे आ गया हमारा 47। तो आप देख सकते हैं ये सॉर्ट हो चुका है। तो कुछ नहीं करना, जो पहले वाला एरे था उसको भी इसके आगे लिख देंगे 1, 3, 5, 8, और 12 तो बीच में हमारा पहले से ही था, ठीक है। 16, 18, 27, 33, 47, और नाउ ये हो चुका है आपका सॉर्ट। तो वो हो गई आपकी क्विक सॉर्ट। थैंक यू फॉर लाइकिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको जो भी क्वेरीज हो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं, और भी आसान तरीके से हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।